आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार थे। हेडगेवार का जन्म नागपुर में हुआ था और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वे नागपुर से कलकत्ता आए थे। इसी दौरान वे क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के संपर्क में आए और उनके सदस्य भी बने। इस दौरान हेडगेवार जेल भी गए, लेकिन कुछ समय बाद वे बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और काफी समय तक कांग्रेस के साथ काम करते रहे। लेकिन 1917 में तुर्की के खलीफा की कुर्सी छीने जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन से जुड़ने वाली हर बात परेशान कर रही थी, क्योंकि उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति माना। हालांकि नाराजगी के बाद भी हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे और उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। यहां तक कि आरएसएस की स्थापना के बाद भी कांग्रेस से जुड़े रहे। लेकिन इस घटना के बाद हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अब मन बना लिया था कि वह एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो हिंदू हितों को लेकर चले और आगे बढ़े। और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की। कहा जाता है कि शुरुआत में हेडगेवार को सुनने के लिए केवल 12 लोग ही पहुंचे थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग हेडगेवार के विचारों से प्रभावित होने लगे थे और अब संघ की स्थापना का रास्ता साफ होते नजर आ रहा था। हेडगेवार के लिए यह काम इतना आसान नहीं था, कई सारी समस्याएं थी। कहा जाता है कि हेडगेवार ने खुद शाखा लगाना शुरू किया। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी प्रशिक्षण के साथ साथ बौद्धिक चर्चा को भी शामिल किया गया। धीरे धीरे हेडगेवार की विचारधारा से प्रभावित होकर काफी अधिक संख्या में लोग शाखा से जुड़ने लगे और शाखा में आने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ती गई। अब समय आ गया था जब हेडगेवार ने आरएसएस को एक औपचारिक रूप देने का सोचा और हेडगेवार ने साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन संघ की नींव रखी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाकों में संघ ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी संघ का विस्तार हुआ। संघ में सक्रिय सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अभी भी संघ का कोई खास अस्तित्व नहीं था। महाराष्ट्र के बाहर पैर पसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार 1930 के आसपास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचे और पंडित मदन मोहन मालवीय ने संघ के कार्यालय को बीएचयू परिसर में स्थापित करने की अनुमति दे दी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हेडगेवार की मुलाकात एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से हुई। गोलवलकर बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसलिए उन्हें गुरुजी भी कहा जाता था। गोलवलकर हेडगेवार के जरिए ही आरएसएस के सक्रिय सदस्य बने, लेकिन 1940 में हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है और सर्वसम्मति से आरएसएस की कमान माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को सौंपी गई। गोलवलकर के नेतृत्व में आरएसएस का विस्तार दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ समूचे देश में हो रहा था। लेकिन संघ में सभी वर्ग के लोग नहीं जुड़े थे। दलित वर्ग इस संगठन से बिल्कुल अलग था। फिर भी संघ का विस्तार व्यापक पैमाने पर हो चुका था, लेकिन इस विस्तार के साथ साथ आरएसएस पर कई बड़े आरोप भी लगे, जिसमें एक था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े रहने का आरोप। महात्मा गांधी की हत्या के बाद न केवल भारत ने बल्कि पूरे विश्व ने जाना कि विश्व हिंदू परिषद के अलावा भी हिंदूवादी विचारधारा रखने वाला कोई संगठन है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्योंकि हिंदू महासभा से